वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आपके सामने इंग्लिश विद शिखा के साथ। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी काइंड्स ऑफ नाउन, या बोले क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, जो समझे। ठीक है। और मैं बताऊंगी पहले कि उनके जो टाइप्स होते हैं, नाउन के जो टाइप्स होते हैं, उसके बारे में मैं पहले आप लोगों को समझाऊंगी। उसके बाद फिर उसका डेफिनेशन बताऊंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले नाउन आप लोग जो है पढ़ चुके हैं, उसके काइंड्स भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हमें उनके बारे में पढ़ना है कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है एंड मटेरियल नाउन क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लिखते हैं। लिखना नहीं, आप लोगों को पहले समझाना है। ठीक है, मान के चलिए ये एक कोई लड़का है। ठीक है, उसका नाम रामू है, रामू। ठीक है, और ये है क्या, तो ये एक लड़का है, बॉय, बॉय। एक रामू नाम का लड़का है जो बाजार गया, जो बाजार गया, ये गया बाजार क्या करने, तो इसको अपने फैमिली के लिए कुछ सामान लाना था। ठीक है, तो ये इसको अपने फैमिली के लिए सामान लाना था। क्या, तो 2 kg शुगर लिख लो या मिल्क लिख लो, नहीं शुगर, और फ्लोर लिख लो। ठीक है, मिल्क में तो लीटर आ जाएगा। ये हो गया रामू, और ये हो गया बॉय, ये हो गया इसका फैमिली। और फैमिली के लिए इसको चाहिए क्या, 2 kg ऑफ फ्लोर। और ये लड़का जो है रामू, ये बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। ठीक है, बहुत ज्यादा हैंडसम है और बहुत ही ज्यादा आउट स्पोकन है, खुले विचार का है। ठीक है, ईमानदार है, हैंडसम है, सुंदर है, आउट स्पोकन है, खुले विचारों का। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो है वो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर, उसका जो प्रॉपर नाम होता है, पर्सनल नाम होता है, वो हो गया प्रॉपर नाउन। तो इसमें प्रॉपर नाउन क्या हो गया, रामू। क्या हो गया, रामू। रामू इज प्रॉपर नाउन। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉपर नाउन। क्यों, क्योंकि ये इस लड़के का नाम है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब बारी आती है, ये बॉय क्या है, बॉय। बॉय मतलब क्या हो गया, बॉय मतलब हो गया, बॉय जितने भी कॉमन होते हैं सब के लिए, उनके पूरे जाति के लिए जो है वो कॉमन यूज करते हैं हम बॉय। तो बॉय हो गया कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, बॉय हो गया कॉमन नाउन, और बॉय में नाम क्या हो गया, रामू। लड़का कॉमन नाउन, और लड़के का नाम क्या है, तो रामू। रामू इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये समझ आया आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब हमारी बारी अगली आती है कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव, ये सुन के ही लग रहा है कि कुछ कलेक्शन होगा जरूर, मतलब समूह, समूह हो गया,
कुछ 2-4 इकट्ठा हो गया तो वो समूह बन जाता है। जब किसी भी चीज का 2, 4, 5, 6, 10 इकट्ठा हो जाए तो वो हमारा कलेक्शन बन जाता है किसी भी चीज का। चाहे वो हमारे कलेक्शन जो है वो जानवरों का हो, चाहे पुस्तकों का हो, चाहे पक्षियों का हो, चाहे मछलियों का हो, चाहे पेन का हो, कुछ भी हो। अगर हमारे पास 2, 4, 5, 6, 10 है तो वो हमारा कलेक्शन बन जाता है किसी भी चीज का। और वो कलेक्शन को ही हम जो है कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन हमारा हो गया फैमिली। फैमिली क्या हो जाता है? जब एक एक मेंबर मिलके एक साथ होते हैं तो वो हमारा फैमिली हो जाता है। ठीक है, मेंबर ऑफ मतलब फैमिली जो हो गया वो मेंबरों का ग्रुप हो गया, अ ग्रुप ऑफ मेंबर, अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो वो हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। ये हो गया कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे रामू पढ़ लिया प्रॉपर नाउन, बॉय पढ़ लिया कॉमन नाउन, फैमिली पढ़ लिया कलेक्टिव नाउन। अब बारी आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने बताया था क्या होता है? भाव। भाव मतलब जब हम किसी व्यक्ति की कोई गुण, कोई खास व्यक्ति या वस्तु की गुण, धर्म, अवस्था को डिफाइन करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, मतलब भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हमारी लास्ट आती है बारी। यहां हम लिख देते हैं समझने के लिए आप लोगों को। ये कौन सा हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब बच गया क्या हमारे पास? तो वो क्या लाया अपने फैमिली के लिए? तो 2 kg ऑफ शुगर और फ्लोर। 2 kg बाजार गया, 2 kg चीनी लाया या 2 kg आटा लाया। तो 2 kg मतलब नापा गया उसको। जब हम दुकान जाएंगे कोई भी सामान लेने के लिए तो हमको दुकान वाला, वैसे तो दुकानदार तो नहीं देगा, वो क्या करेगा? सामान को तौलेगा। तो जिस सामान को, जिस वस्तु को नापा या तौला जाए वो हो गया हमारा, ये लास्ट में हो गया हमारा मटेरियल नाउन। क्या हो गया? मटेरियल। मटेरियल वैसे भी आप लोग जो है कोई भी सामान को क्या बोलते हैं? पदार्थ क्या होता है? मैटर होता है। मैटर से क्या बन जाता है? मटेरियल बन जाता है। और मटेरियल हो गया हमारा कोई भी सामान, वस्तु जिसको हम लोग नाप या तौल सकते हैं, वो हो गया हमारा मटेरियल नाउन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ये हमारा हो गया मटेरियल नाउन। अब यहाँ पे देखिए, रामू इज अ बॉय। रामू इज प्रॉपर नाउन, बॉय इज कॉमन नाउन। ठीक है, ही ब्रिंग्स 2 kg sugar for family, या हिज लिख लो, हिज फैमिली। ठीक है, तो हमारा हो गया 2 kg शुगर और फैमिली। 2 kg शुगर क्या हो गया हमारा? मटेरियल नाउन। और फैमिली हो गया हमारा, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को सही से? ठीक है, अब बचा हमारा क्या? तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल बच गया है, तो हम यहां लिख सकते हैं ही इज अन ऑनेस्ट। डोंट यूज एन। मैं इसकी भी क्लास करवाऊंगी
स्पेशल में कि ए कहाँ यूज होता है और एन कहाँ यूज होता है। ठीक है, वॉवेल की मैं स्पेशल क्लास करवाऊंगी कि ए कहाँ पे यूज करेंगे और एन कहाँ पे यूज करेंगे। आप लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि ये स्टार्टिंग फ्रॉम एच, दिस वर्ड इज स्टार्टिंग फ्रॉम एच, तो फिर हम जो है यहाँ पे एन क्यों यूज कर रहे हैं, ए क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आगे आप लोगों को वॉवेल की एक क्लास करवाऊंगी जिसमें मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी कि किसमें जो है एन का यूज करेंगे, किसमें ए की यूज करेंगे। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। ईमानदार, ऑनेस्ट हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है डेफिनेशन लिख लीजिए प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोग को उम्मीद है मुझे कि आप लोग जो है अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन डेफिनेशन लिखना तो जरूरी है, तो डेफिनेशन लिख लीजिए। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, थिंग और एनिमल। Proper noun is the name of some particular place, person, thing और animal। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। राम, राम इज गुड, राम अच्छा है। ठीक है, DELHI, दिल्ली इज बिग सिटी, सिटी। ठीक है, उसके बाद पर्सन प्लेस हो गया, यहाँ ये हो गया पर्सन का एग्जाम्पल, ये हो गया प्लेस का एग्जाम्पल। ऐसे ही आप जो है थिंग का बता सकते हैं, कोई भी वस्तु के बारे में। ठीक है, जैसे सुगर इज स्वीट, या सुगर कैन इज स्वीट। ठीक है, सुगर कैन, गन्ना जो है वो मीठा होता है, रसगुल्ला जो है वो मीठा होता है। ठीक है, उसके बाद एनिमल जानवर, टॉमी इज ए डॉग, टॉमी एक कुत्ता है। ठीक है, नाइटिंगेल इज ए बर्ड, स्पैरो इज ए बर्ड, बर्ड का एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद एनिमल में और कुछ बता सकते हैं, जैसे जैसे नीलगाय, नीलगाय जो है वो ज्यादा फेमस है। उसके बाद व्हाइट कैट। ठीक है, या किसी का नाम लूसी, पुसी, जो लूसी पुसी इज ए व्हाइट कैट। ठीक है, तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। अब हमारी आगे बारी आती है कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ होल क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जातिवाचक संज्ञा से पूरे जो है उस समाज का बोध हो जाता है। ठीक है, होल मीन्स पूरा समाज का बोध हो जाता है उससे, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। A common noun is the name of whole class of a person, place, animal or thing। जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण उस वर्ग का, उस जाति का बोध हो जाता है, वो हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल मैं ऊपर में बताती हूँ। ठीक है, देखिएगा आप लोग। मम्मी मैंने ऑफ नहीं किया। रहने देना। ऑफ कर दो। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का
एग्जाम्पल cow gives us milk। ठीक है। दूसरा, bird sings sweet। ठीक है। आगे, boy इज गुड। हाँ लिख सकते हैं boy इज गुड, लड़का अच्छा है, boy इज गुड। या दिस इज अ गर्ल। ठीक है। और आगे हो गया, ये हो गया एनिमल, ये हो गया बर्ड। एनीथिंग में हर कुछ आ जाता है। दिस इज पर्सन एंड दिस इज ऑल्सो अ पर्सन, एग्जाम्पल ऑफ पर्सन। ठीक है। पर्सन एंड प्लेस, प्लेस लिख देती हूँ विलेज। villages are very good। गाँव जो है वो अच्छा होता है, बिकॉज आई बिलोंग टू विलेज, सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि गाँव अच्छा होता है। तो ये हो गया विलेजेस, दिस इज अ प्लेस। ठीक है। चलिए आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। नहीं क्या हो गया। तीसरी आती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों हो रहा है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन मैं इस वीडियो में बनाऊंगी, और कलेक्टिव नाउन की मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी। इसकी दो वजह है, एक तो वीडियो लंबी हो रही थी ज्यादा इसलिए, और दूसरी कि मुझे कलेक्टिव नाउन के आपको बहुत ज्यादा जो है उसकी एग्जाम्पल बहुत ज्यादा बतानी है आप लोगों को समझाने के लिए। कलेक्टिव नाउन की एक पूरी ग्रुप में जो एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, इसीलिए मुझे उसके लिए एक पूरी क्लास लगेगी कलेक्टिव नाउन समझाने के लिए। ठीक है। तो हम लोग आज एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स मीन्ड ओनली फॉर फीलिंग, ओनली फॉर फीलिंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से वैसे थिंग्स की बोध होती है जिससे हमें जो है सिर्फ फीलिंग समझ आती है, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, उसको वी कांट सी, वी कांट टच। द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे एग्जाम्पल को बोलेंगे, वैसी संज्ञा को बोलेंगे जिसे हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, वी कांट टच। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। हो गया दया, काइंडनेस। ठीक है। ब्यूटी, ब्यूटी। ठीक है। उसके बाद हो गया वीकनेस, कमजोरी, ओल्डनेस, बुढ़ापा। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। कोई बुढ़ापा है तो उसका वो बुढ़ापा हम लोग उसके अंदर में घुस के देख नहीं सकते कि वो बुढ़ापा क्या चीज होती है। हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उसको देख के, उसके चेहरे की झुर्रियों को देख के पता चल सकता है कि इसका जो है वो बुढ़ापा आ गया है। दयालुता कैसे समझेंगे, उसको फील करके। जब हम देखेंगे किसी व्यक्ति के प्रति कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये दूसरे का मदद करता है, हेल्प करता है, तो हम समझते हैं, हमको फील होती है अंदर से कि ये जो है अच्छा है। हम लोग दयालुता को टच नहीं कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं कि हाँ वो दयालु जो है वो ऐसी कौन सी वस्तु है। जैसे पंखा होती है, जैसे बोर्ड है, मार्कर है, इसको हम लोग देख सकते हैं, लेकिन दयालुता, सुंदरता
उस सब को जो है हम लोग देख नहीं सकते हैं अंदर घुस के, जो हाँ ये इसके सुंदर जो है तो वो कैसे सुंदर है, क्यों सुंदर है। दयालु जो है तो वो कैसा होता होगा दयालु, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो हो गए जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। हाँ, हम देखते हैं किसी को, उसका चेहरा बड़ा सुंदर लगता है तो समझते हैं कि हाँ ये सुंदर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और दूसरा हो गया अगला हमारा मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा, नोट द्रववाचक संज्ञा। हम लोग इसको द्रववाचक संज्ञा नहीं पढ़ेंगे। वी कांट रीड द्रववाचक संज्ञा, वी ओनली रीड द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ओनली द्रव्य, नोट द्रव। द्रव्य मीन्स हो जाता है वस्तु, और द्रव मीन्स हो जाता है लिक्विड। दिस इज द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है, एंड दिस इज मैटर, मटेरियल। तो मटेरियल नाउन का हम लोग डेफिनेशन देंगे कि मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेजरेबल एंड वेटेबल थिंग। जिस वस्तु को, मटेरियल नाउन ऐसे वस्तु है जिसे हम नाप या तोल सकते हैं, बट उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट वी कांट काउंट देम, हम लोग उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। तो वो हो गया हमारा मटेरियल नाउन। एग्जांपल में ले सकते हैं कुछ भी, जैसे हो गया हमारा फिट, ये तो नॉर्मली सब समझते हुए, जो जिसको नापा जाता है, जिसके घर में जो है सामान आता है वो तो हर किसी को पता रहता है। फ्लोर, राइस, sugar, and two more things, that is wood, and one of them paper. This is the most important example. One of them wood and second one paper. मतलब क्या, wood जो है मटेरियल नाउन है, लेकिन वही वुड से जब कोई भी सामान बन जाएगा, कोई भी थिंग बन जाएगा, तो वो हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। वुड से टेबल, वुड से चेयर, वुड से कोई भी फर्नीचर बना, वुड से बेड बना, तो वो हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। एंड वुड इज मटेरियल नाउन। ठीक है, पेपर, पेपर इज मटेरियल नाउन। एंड पेपर से जब बनता है बुक, तो बुक इज कॉमन नाउन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। और आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों का कि मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों के लिए कलेक्टिव नाउन की अच्छी एग्जाम्पल के साथ क्लास लेके आऊँ। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।